तो रोज करना चाहिए टाइम। बट डीबीबी जो होती है ना, उसमें टाइम लिमिट लिखा होता है आपके, तो उसको पेपर की तरह किया करो। जैसे पेपर में क्या होता है, टाइम लिमिट लिखा होता है, लिखा होता है पेपर 1.5 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, 2 घंटे बाद खत्म। तो उसको भी टाइम लिमिट से करो ना। उसमें टाइम लिमिट इसलिए फिक्स नहीं करते अपन, क्योंकि टाइम लिमिट अपन डीबीबी में फिक्स कर रहे हैं। डीबीबी में जो टाइम लिखा हुआ है 40 मिनट, तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा पेपर है, घड़ी में अलार्म भरो 40 मिनट का, और डीबीबी लेके बैठ जाओ। और ये कोशिश करनी है कि उस 40 मिनट के अंदर मुझे मैक्सिमम सवाल करने हैं। डीबीबी में 10 सवाल है, तो मुझे उस 40 मिनट में मैक्सिमम सवाल करने हैं। और मैक्सिमम सवाल करने के लिए, अगर मुझे डीबीबी को पढ़ते वक्त ये लगता है कि पहला सवाल बहुत टफ लग रहा है मुझे, छोड़ दो। दूसरा भी टफ लग रहा है, छोड़ दो। तीसरा भी टफ लग रहा है, छोड़ दो। हो सकता है बाकी के सारा आसान हो, तो 7 सवाल कर पाए अपन उस 40 मिनट में। और अगर उन 3 सवालों को करते, हो सकता है वो सही हो जाते, लेकिन 40 मिनट उसमें लग जाते। नंबर तो कम आते हैं हमारे, लेकिन तो हमें ये आर्ट सीखनी है ना। पेपर भी ऐसे होता है एक्चुअली। पेपर में क्या होता है, कई बार वो जैसे 3 पेपर एक साथ आते हैं हमारे, जेई मेंस वगैरह के अंदर या एडवांस के अंदर। मान लो पहले फिजिक्स का आया, फिर केमिस्ट्री का आया, लास्ट मैथ्स का आया। अब फिजिक्स चलो मान लो हमारी स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री जनरली स्ट्रॉन्ग रहती है, याद करने की चीज होती है, क्योंकि है ना, थोड़ी शायद दिक्कत ज्यादा मैथ्स में आती होगी शायद। नहीं आती, मतलब धन्य हूँ मतलब, है ना कोई बात नहीं। चलिए, अक्सर बच्चों को दिक्कत मैथ्स में आती है, क्योंकि मैथ्स में क्या प्रैक्टिस मांगता है एक्चुअली ना। केमिस्ट्री में क्या कुछ याद रख लो, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री काम आ जाती है केमिस्ट्री के अंदर, थोड़ी मैथ्स काम आ गई, थोड़ी फिजिक्स काम आ गई, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे। थोड़ा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा मैथ्स आता हो, तो फिजिकल स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आ जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली होती है, उसको रटोगे तो ही काम चलेगा, तभी नंबर आएंगे। समझ के क्या करोगे उसको, रटने वाली बात है तो रटना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत अपने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा समझ भी सकते हैं और रट भी सकते हैं थोड़ा, है ना। रटा हुआ होगा तो फटाफट आ जाएगा। जैसे एक्सेप्शन है, मान लो कोई मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते घट गया, अब वो तो याद रखना ही पड़ेगा ना आपको, उसको समझ के क्या करोगे आप। तो इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा बच्चा आसान मानता है, क्योंकि रट लूंगा मैं, समझ लूंगा, याद कर लूंगा, आ जाएगा नंबर। फिर इससे आसान पड़ता है, विजुलाइज करना आसान होता है। रियल लाइफ में सोच सकते हैं, हाँ भाई गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, नहीं ये फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा, उसको फील कर सकते हैं अपन। तो वो भी थोड़ा मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं अपन, इससे थोड़ा मैथ्स बच्चों को टफ लगता है। तो मान लो पहले फिजिक्स का आया, फिर केमिस्ट्री का आया, फिर मान लो मैथ्स का आया लास्ट में। अब फिजिक्स किसी बच्चे की स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले नंबर पे फिजिक्स आई, वो फिजिक्स करेगा। लेकिन पेपर आ गया टफ। और मैथ्स का आ गया आसान, लेकिन लास्ट में था। अब बच्चे ने कहा भी मैं तो करता ही मैथ्स लास्ट में नंबर पे हूँ, मैं तो लास्ट नंबर पे जाऊंगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री करने लग गया, टाइम ही खत्म हो गया उसका। और जो मैथ्स के आसान सवाल थे सब छूट गए उसके। इसलिए पेपर करना डीबीबी से आएगा हमें। डीबीबी में जो टाइम लिखा उसका अलार्म भर लो, और 1 सिटिंग में डीबीबी करो। और कोशिश करो अलार्म बजने के पहले मुझे उस डीबी में जितने भी सवाल हैं, मुझे उनमें से मैक्सिमम करने हैं। और उन मैक्सिमम सवालों को करने के लिए जो सवाल मुझे छोड़ना भी पड़े पहले, उसको मैं छोड़ दूंगा। तभी हमारा पेपर करने की आदत पड़ेगी, वरना पेपर करने की आदत कभी भी नहीं आएगी। 2 साल में, साल भर तो निकल गया, कभी भी नहीं आएगी। वरना वो आर्ट कभी नहीं आ पाएगी पेपर करने की। सवाल को छोड़ना भी आना चाहिए फर्स्ट राउंड में। अब लगे भाई जो सवाल मुझे छोड़ने थे वो छोड़ दिए, मान लो 8 सवाल थे, 4 सवाल से मुझे डर लगा, छोड़ दिए, मैंने 4 कर ली। अब टाइम बचा, तो जो 4 छोड़े थे उनको फिर कर लो। कम से कम जो मुझे आते थे ना वो सवाल तो नहीं छूटे ना। मतलब हमारा एम होना चाहिए डीबीबी के अंदर, हमें जो सवाल आता हो वो छूटना नहीं चाहिए उस लिमिट के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए ना। बट टफ सवाल तो छूटेगा तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आता वो भी छूट जाए, छूट जाए। लेकिन मान लो टाइम बनने के बाद अपन देखें पेपर में, यार ये तो सवाल में पूछा ही नहीं, इस पर इसमें तो फॉर्मुला लगाना था बस, और मैं पहुंच ही नहीं पाया यहाँ तक। ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। और वो आपकी ये हैबिट तभी डेवलप होगी जब आप डीबीबी को बिल्कुल टेस्ट पेपर की तरह करोगे। और बिल्कुल जब भी डीबीबी दी जाती है होमवर्क में आपको, तो आप उसको इसी तरह से करें, अलार्म भरकर। और कोशिश करें मैक्सिमम। और जब अलार्म बज जाए अपने नंबर भी जोड़ लें, मेरे कितने नंबर आ गए, क्योंकि नंबर भी दिया होता है उसमें क्वेश्चन का, ये 3 नंबर का है, 4 नंबर का है। और अपने नंबर डीबीबी के ऊपर लिख लो, मेरे इतने नंबर आए। उनमें कोई अच्छा सवाल लगे तो उसमें आगे स्टार लगा लो, ताकि रिवीजन करते वक्त तो हमारे काम आएगा। अब अलार्म बज गया, अब जो सवाल नहीं हुए उनको दोबारा करो। वो दोबारा तो करने हैं ना अपने को। डीबीबी पेपर थोड़ी है वो, डीबीबी होता है, उन सवालों को भी करना है मुझे दोबारा, है ना। अब आता है सवाल कि भाई मैं एक सवाल को कितना टाइम दूं, तो टाइम देने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कोई लिमिट तो रखनी पड़ेगी अपने को। लिमिट अपने पास ये है कि जैसे आज मान लो 2 क्लास हुई आपकी, फिर इसका होमवर्क मिला, और मान लो मैथ्स का होमवर्क मिला, ठीक है ना। अब हमारी क्लास, आज हम होमवर्क मिला, हम मान लो 6:30 बजे फ्री हो गए, है ना, हमारी क्लास अब नहीं है मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या घर चले गए, अब हमारी क्लास अगले दिन 3 बजे या 1:15 बजे है हमारी क्लास।
है ना, 1:15 बजे। तो आज अभी 6:30 बजे फ्री हुए, 1:15 बजे तक का टाइम हमारे पास है, जब तक हम क्लास में नहीं आए। क्लास हो सकता है 3 बजे हो, क्लास हो सकता, तब भी हमारी क्लास का टाइम होगा, उसके पहले तक हम फ्री हैं उस सवाल को करने के लिए। अब फिजिक्स और मैथ्स में जो होमवर्क मिला, जितने भी सवाल मिले, उनमें भी ये ऑर्डर जो पहले आ रहे हैं पहले वो कर लो। और मैं तो एक्सरसाइज 1 के भी देता हूँ आपको, एक्सरसाइज 2 के भी देता हूँ, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का भी देता हूँ करने के लिए, ताकि सब एक साथ चलता रहे। ऐसा नहीं कि अपन एक साथ डिस्कस नहीं करते सवालों को, एक साथ डिस्कस करेंगे तो बोरियत खत्म, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। मान लो मैं एक्सरसाइज 2 के सारे सवाल एक साथ करूंगा ना, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा ना, तो आप करोगे टफ होते हैं क्योंकि सवाल, और फिर एक साथ कराऊंगा खाना पूर्ति हो जाएगी, 1 2 3 4 गिनती बोल दूंगा मैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने का यही तरीका है कि आप उसको धीरे धीरे करें। 2 सवाल कर लिए, 4 सवाल कर लिए, तो जो भी होमवर्क मिला है मुझे मैथ्स का और फिजिक्स का, मान लो 2 सब्जेक्ट का होमवर्क मिला मान लो मुझे यार, तो पहले उनमें मैं मैथ्स का होमवर्क करने लग रहा हूँ मान लो, जो आसान थे वो कर लिए, है ना, जो टफ थे उनमें मैं फाइट करी, और मुझे लगा यार मैंने कोशिश कर ली, अब नहीं आ रहा, छोड़ दी चलो उसको। अब मुझे फिजिक्स का होमवर्क भी करना है ना, मैंने वो अटेम्प्ट किया मैक्सिमम, फिर इसमें भी 4 5 सवाल नहीं आया, 2 3 सवाल नहीं आया, मैथ्स में भी 2 3 सवाल नहीं आया। अब मुझे लगा यार मेरा तो होमवर्क तो मैंने अटेम्प्ट तो कर ही लिया सारा, अब मेरे पास टाइम बचा है अभी भी, मेरी क्लास तो लेट है अभी, या तो हो सकता है रात को ही होमवर्क पूरा हो गया हो मेरा, या बस सुबह जो उठा मैं 10 बजे तक या 11 बजे तक मेरा होमवर्क हो गया, अभी मेरे पास 2 3 घंटे हैं, तैयार हो गया मैं, स्कूल मुझे इंस्टीट्यूट जाना ही है बस अब तो जो सवाल बचे हैं उन पे फिर फाइट मारते रहो, उन पे फिर फाइट मारते रहो। अब उसकी लिमिट खत्म, कोई भी फाइट मारने की, जिससे मैं क्लास में आ गया लिमिट खत्म हो गई फाइट मारने की। अब तो सर बताएंगे, सर ने बताया, हमें सवाल नहीं आया तो सर ने बताया, तो समझ में आ गया हमारे, उसका सोल्यूशन हमने वहां जाके लिख लिया, घर जाके उसका सोल्यूशन भी लिखा दोबारा हम, या हम जब आप कॉपी लेके आते हैं क्लास में, सर ने सोल्यूशन बताया हम नोट करते गए, वो जगह खाली छोड़ दी जो सवाल नहीं हुआ था हमसे, और उस जगह पर नोट कर लिया उसको। डीपी की कॉपी अलग बननी चाहिए, शीट की कॉपी अलग बननी चाहिए, क्लास नोट्स की कॉपी अलग होनी चाहिए, ताकि रहे ना कोई सवाल मिस, लगभग सारे सवाल बता देते हैं वैसे क्लास में हम आपको ना, ऐसा होना थोड़ी चाहिए, लेकिन ये तो हमारे शरीर में जान है ना, हमारी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इतनी मेहनत कर लेते हैं हम। अब हमारी भी तो उम्र बढ़ी थी, कब तक मेहनत करेंगे हम, लगातार मेहनत कर रहे हैं जब से पढ़ाने लगे हैं, जब से ऐसी मेहनत करते हैं हर साल। ऐसा नहीं है ना, आप कभी किसी बच्चे से पूछ के देखना बोले आप, वो बच्चा कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा हमारे बारे में, ये विश्वास है हमें ना। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि इन्होंने कभी मक्कारी की, या कभी पुराने का कभी, एक दिन मुझे ऐसा लगा था सर की इच्छा नहीं हुई थी पढ़ाने की, एक दिन मुझे ऐसा लगा था, वैसा भी नहीं बोलेगा कभी आप। लेकिन इस एफर्ट का रिजल्ट मिलना चाहिए ना, बच्चों को देखना चाहिए टीचर एफर्ट कर रहा है तो मुझे तो करना ही चाहिए ना, वो टीचर मेरे लिए तो कर रहा है, वो रोज आ रहा है बेचारा, वो रोज लिख भी रहा है, वो रोज बोल रहा है, रोज समझा रहा है, रोज मोटिवेट भी कर रहा है, वो रोज बोल रहा है रिविजन करना जरूरी है संडे को, तब भी अपन टीचर की बात नहीं माने, फिर टीचर से क्या चाहते हैं अपन, वो टीचर को गुरु मंत्र थोड़ी देगा, वो साधु थोड़ी है, या कोई शीर्ष सिद्ध पुरुष थोड़ी है, जो कान में मंत्र फूक देगा और आपके भाई तथास्तु और कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसा होता हमारे पास मंत्र तो फिर पढ़ाते क्यों फिर आपको, एग्जाम के एक दिन पहले बुलाते और कान में मंत्र फूक देते, जा बेटा तेरा कल्याण हो। फिर इतनी मेहनत क्यों करते, हमारे पास जादू नहीं है तभी तो मेहनत करते हैं, तो जादू की छड़ी थोड़ी हमारे पास सर्वे फेर देंगे आपके, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं हर चीज आपको, तो वो पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये, आप अपन घर से बाहर आए, पहले आप घर पे थे, माँ बाप देखने वाले थे आप, अब घर के बाहर आ गए आप, तो यहाँ क्या है, बच्चे अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कोटा में, तो बच्चे देखो अच्छा भी आता है, बच्चा सभी अच्छे होते हैं, जब घर से जब बच्चा आता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन जब वो उसको दिखता है मेरे को कोई चेक करने वाला नहीं है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ भी नहीं पढ़ रहा, मुझे कोई चेक करने वाला नहीं है, उसका मिसयूज कभी नहीं करें ना। अपने मन में हमेशा बात रखें, हमारे माता पिता ने बड़े विश्वास के साथ हमें कोटा भेजा है पढ़ने, तो मतलब हमारा काम सिर्फ पढ़ना है, हमें सवाल भी आएगा, हमें सब्जेक्ट समझ में भी आएगा, सब आएगा, लेकिन हम रोज ईमानदारी से यहाँ आएंगे, हम जो पढ़ा रहा है उसका आदर करेंगे, उसका आदर करने का मतलब यही है, उसकी बात सुनेंगे, आदर करने का मतलब उसके पैर छुए, ऐसा कोई कोई आदर, ये बात नहीं होती, आदर का मतलब ये जिससे पढ़ रहे हैं ना हम, उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, वो जो लिखाएगा उसको लिखेंगे, अटेंटिव बैठेंगे क्लास में रेगुलर आएंगे, वो जो होमवर्क देंगे उसको रोज मैं करके जाऊंगा, अटेम्प्ट करके आऊंगा, फिर वो डिस्कस करेंगे तो उस पर ध्यान दूंगा, है ना, वो उसका आदर, वो है उस टीचर का आदर करने का मतलब ये है। वो बोलेंगे रिवीजन करने के लिए, मैं रिवीजन करता रहूंगा समय समय पर, ये उसका आदर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए आप कोई चेक करने वाला नहीं है, ना माँ बाप चेक करने वाले हैं, ना कोई और चेक करने वाला है, ना घूमते फिरे यहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं करना, कई बच्चे ऐसा करते हैं ना, और अगर हम ऐसे बच्चे के साथ रहते हैं तो हम भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रखना है अपने, हमसे जितना भी हो, जितना भी हमसे बन सके, जितना भी बन सके, हर बच्चे की लिमिटेशन अलग अलग होती है, हर बच्चे का मेंटल स्टेट अलग अलग होता है, उसके मेहनत करने की क्षमता अलग अलग होती है, हमें अपनी मेहनत पहचाननी है,
हमें अपनी शक्ति पहचाननी है, हमारी शक्ति क्या है, हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको। बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं वरना कई बार आके यहाँ पर। अपने को अपना काम करना है, अपने घर से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से घर, और किसी बच्चे से कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट में आए, यहाँ से कुछ लेके जाएं रोज, अच्छी बातें करें, बाहर भी खड़े हैं, अगर मान लो ब्रेक में बाहर भी खड़े होता है, अभी बाहर आपके पास माहौल धीरे धीरे सुधरेगा ही, सही ना, इसी बात नहीं, फ्रीडम आएगी, सही ना। यहाँ से निकलने के बाद तो फ्रीडम ही फ्रीडम है। यहाँ से निकलने के बाद कौन टोकने वाला है आप, कौन देखने वाला है, कौन कहने वाला है मास्क लगाओ आप। पुलिस वाला पकड़ ले तो कभी बात अलग है, मास्क नहीं लगा रखा, वरना कौन पकड़ेगा आपको। यहाँ तो हो सकता है कोई कह दे आपसे भी मास्क लगाओ अपना, आस पास खड़े नहीं होना। बाहर निकलने के बाद कौन देखेगा आपको। तो अपने को मतलब मैच्योर रहना है, अपने आप को समझाते रहना है रोज। ये संकल्प बना रखा है ना, इसलिए बना रखा है। ये क्लास के पहले रोज संकल्प बुलाते हैं हम। अब जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी दोबारा 12th में, तब स्टार्ट करेंगे संकल्प बना। ये संकल्प जैसे प्रेयर बोलते हैं ना अपन स्कूल में, ऐसे ये संकल्प बना रखा है हमने। देखो इसमें कितना अच्छा बना रखा है, इसका एक एक वर्ड बड़ा अच्छा है। मैं अपने अंतर मन से ये संकल्प लेता हूँ कि जिस कार्य हेतु मैं अपने स्वजनों से दूर, स्वजन समझते हैं ना, माता पिता से दूर आया हूँ, उसे करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। लिखा हुआ है ना, कितना अच्छा लिखा हुआ है। इसको रोज मन से पढ़ना है अपने को। टीचर बुलाएगा इसको रोज क्लास में, फर्स्ट क्लास जब होती है तब टीचर बुलाया करेगा इसको आपको। तो 4 दिन टीचर बुलाएगा, फिर आपको याद हो जाएगा, देख कर बोल सकते हैं आप उसको। तो अपने को मतलब मेन चीज ये है, अपने को डाइवर्ट नहीं होना यहाँ करना, अपन को मेहनत करते रहना है। मेहनत की कोई सीमा नहीं होती, मेहनत हमें जिंदगी भर ही करनी पड़ेगी। हम भी तो जिंदगी भर से मेहनत कर रहे हैं ना। अब मान लो एक बच्चे ने मान लिया, जो इस साल बच्चा पढ़ा, उसने मान लिया चलो अच्छा पढ़ाते हैं, अगले साल जो बच्चा आएगा उसको क्या पता है अच्छा पढ़ाते हैं, हमें तो फिर अगले साल प्रूव करना है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। फिर अगले साल बच्चा आएगा, फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा। चलो उसने सुन भी लिया कि अच्छा पढ़ाते हैं, सुनने से मान लेगा वो अच्छा पढ़ाते हैं। उसको जब तक लगेगा नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी तो परीक्षा हर साल ही होती है ना, हर साल ही नया बच्चा आता है हमारे सामने, हर साल ही उसके सामने प्रूव करना पड़ता है। ये भी तो समस्या है ना हमारे साथ, हर साल ही प्रूव करना होगा हमें कि भाई ऐसा है। और हमें प्रूव तो क्या, रोज ही प्रूव करना पड़ता है, हमें तो रोज ही प्रूव करना पड़ता है। रोज समझाना है, रोज समझ में आना चाहिए आपके, नहीं, रोज आपको लगना चाहिए मेहनत कर रहा है, तब आप मानोगे कुछ ना कुछ कि हाँ भाई मेहनत करते हैं साल भर ही। तो हमारा तो एग्जाम हर साल ही होता है ना, हर दिन हमारा एग्जाम होता है, हर दिन हमें तैयार होकर आना पड़ता है। और इतने सालों से कर रहे हैं हम, और कभी बुरे, कभी आपको लगा भी नहीं होगा बुरे हो रही है इनको, क्योंकि इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। हमें मजा नहीं आएगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं नहीं बोली, अपने को डाइवर्ट नहीं होना है, अपने को काम से काम रखना है। अपने माता पिता के बारे में भी सोचना है अपने को, पैसा भी लगा रहे हैं इस परिस्थिति में, जब लोगों को अपने, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है लोगों की, है ना, कईयों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, यहाँ भी बच्चे कम हो गए थे, बच्चों की फीस आधी कर दी थी हम लोगों ने ना, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अपने सोचे भाई माँ बाप फिर भी अपने को भेज रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने को भेज रहे हैं पढ़ने। हमें डाइवर्ट नहीं होना, और हमारे साथ जो बैठता है, हमारे पास जो बैठता है बच्चा, ये तो उसके साथ बैठना बंद कर दें, और लगता है वो गलत है तो। वरना अगर उसके साथ बैठते हैं तो उसको मोटिवेट करते रहे। कभी लगे भाई वो नहीं आया, उसने होमवर्क नहीं किया है ना, उसको बोले भाई होमवर्क करके क्यों नहीं आया, आज होमवर्क करके आया कर, है ना। कोई बात समझ में नहीं आई, मान लो आपका ध्यान एकदम डाइवर्ट हो गया, कितनी कोशिश करो ध्यान डाइवर्ट होता ही होता है। पूरा 1.5 घंटे अपन कंसंट्रेट नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं कंसंट्रेट रहें हर बात सुन, लेकिन फिर भी कभी ध्यान भटक ही जाता है अपना। ध्यान भटक गया हो, कोई चीज नोट नहीं कर पाए हो, तो पास वाले से अच्छे संबंध रखें अपने, उससे पूछे भी क्या नोट किया तूने, होमवर्क करके नहीं आया उसको बोले ना, होमवर्क करके क्यों नहीं आया, करके आया कर आज। लगता है भाई वो बुरा है, उसके पास बैठना ही बंद कर दें। ये तो होमवर्क करके नहीं लाता यार, मुझे डिस्टर्ब करता है पढ़ते, उसके पास बैठना बंद कर दें। अपने को मतलब थोड़ी, अपन दोस्ती करने थोड़ी आए, दोस्ती करने आएंगे। दोस्ती उसी से करनी जो अपने बगल में बैठता है, बस आसपास जो बैठता है, दोस्ती उसी से करनी। घूमने फिरने की आदत, घूमने फिरने थोड़ी आए अपनी, घूमने फिरने के लिए जिंदगी पड़ी अपनी, क्योंकि जिंदगी बर्बाद होते टाइम नहीं लगता। 1 साल है आपका बस, या तो सपना पूरा हो जाएगा, या सपना पूरा नहीं होगा तो दुख होगा। अपन कोशिश कर सकते हैं, फल क्या मिलेगा पता नहीं है। अपन कोशिश, जो फील्ड हमने चूज किया है उसको पूरे तन मन धन से अपन अचीव करने की कोशिश करेंगे। बस अपना टारगेट ये रहना चाहिए। अब क्या होगा ऊपर से भगवान देखेगा, और फल अपने आप फल दे देगा अच्छा होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मुझे अपने काम से काम रखना है, किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, कहीं उटपटांग जगह मुझे नहीं जाना। मुझे सिर्फ इंस्टीट्यूट से घर, घर से इंस्टीट्यूट। पढ़ाई में जितना मन लगाऊंगा उतना मैं खुश रहूंगा, उतनी मुझे अपने माता पिता की, अपने घर की कम याद आएगी। और पढ़ाई से मन डाइवर्ट हुआ तो फिर मैं अलग अलग चीजों को ढूंढने लगूंगा, और उससे मैं खुद भी बिगड़ूंगा और 2 लोगों को और बिगाड़ूंगा। ये ध्यान रखना है बच्चों को, है ना। और कोई बात आपको कहनी हो विशेष, कोई सलाह देना चाहें आप भी, हम संतुष्ट नहीं है आपसे, ऐसा है, कोई शिकायत हो, कोई गिला शिकवा हो, उसको शेयर कर सकते हैं आप। मतलब हो सकता है हम अगले साल इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये हम हर साल पूछते हैं बच्चों से बात, भाई आपको कोई लगा हो,
तो आप बता सकते हैं ना, हम कोशिश ही कर सकते हैं और क्या, अगले साल उस चीज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और पेशेंस भी रखना पड़ता है एक्चुअली। अपन कई बार टीचर आता है, उसको पढ़ते हैं, तो एक दिन में सारी चीजें डिलीवर नहीं कर सकता, धीरे धीरे चीजों को डिलीवर करता है, वो समझाता है, ट्यूनिंग बैठती है, सवाल होने लगते हैं ना। और सब चीजें टफ है, जो सवाल अपनी शीटों में होते हैं, सब सवाल टफ होते हैं, सब छांट छांट के अच्छे से सवाल हमने डाल रखे हैं आपके ना। पेशेंस भी रखना चाहिए, जिम्मेदारी मेरी भी है, जिम्मेदारी मेरे टीचर की भी है। मेरा टीचर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, और वो पूरी कर रहा है तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ क्या? अपने से ये भी सवाल करना चाहिए अपने। पहली बात, टीचर जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, पहले जिम्मेदारी टीचर की। अगर हम उससे संतुष्ट हैं, फिर अपने आप से भी सवाल करें, क्या हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या हम भी उनकी बात मानते हैं? क्या हम भी रेगुलर आते हैं? क्या हम भी रेगुलर होमवर्क करते हैं? क्या हम भी समय समय पर रिवीजन करते हैं? क्या हम भी हर संडे को रिवीजन करते हैं? ये अपने आप से भी सवाल करें आप। और सवालों के जवाब अच्छे आएंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप। अपना कोर्स कंप्लीट हो गया ना, जो डिस्कशन बचता है उतना बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उसको कर सकते हैं अपन। और 12th क्लास जब भी शुरू होगी तो अपन देखेंगे, मिलते रहेंगे अपन यहाँ जब भी मिलेंगे। ठीक है ना? आपकी भी क्लास नहीं है शायद अब, है ना? हाँ, तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते रहेंगे अपन जब भी मिलेंगे। वो शायद फंक्शन होगा मेरे हिसाब से। हाँ, फंक्शन।